गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट है और उसमें उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, पहले हमें क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में, और देन हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। और सेकेंड इक्वेशन इसमें दे रखी है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं, दोनों की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, मगर यहाँ पर है क्या, x की पावर क्या है, ये 1/x दे रखा है ना। 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, यहाँ पे 1/y दे रखा है तो उसका मतलब होता है y की पावर -1। तो यहाँ पे पावर आपको क्या दे रखी है, -1 दे रखी है दोनों की, x की और y की। अब हमें क्या करना है, इनको 1 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। और इसको भी ब्रेक कर ले रहा हूँ, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए मैं इसमें लेट कर लूँगा, 1/x को तो a ले लेता हूँ, 1/y को ले लेता हूँ b और यहाँ रख देता हूँ। तो ये क्या जाएगा, 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करो 3, तो ये आगे 3। 6 को 3 से डिवाइड करो 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आगे 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पर a और b की पावर क्या है, 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको भी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए हमने 1/x को जो है a माना है, 1/y को b माना है, उससे क्या होगा, यहाँ पे a और b की पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। वैसे तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, मगर उस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसको पहले आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, दोनों इक्वेशंस को। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1/x को तो a मान लिया, 1/y को b मान लिया। सिमिलरली यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये आ जाएगा 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 6, तो 2b प्लस ये इधर चला जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरी इक्वेशन दे रखी है पहली, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, और सेकंड दे रखी है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और नीचे कर देंगे 2 से। अब देखिए
इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36 और ये 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 26। तो देखिए ये यहाँ पर b के जो कोफिशिएंट है वो सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आएगा 5a इज इक्वल टू 10 तो a कितना आ जाएगा 10/5 दैट मीन्स 2। तो a की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। अब देखिए अब हम a की वैल्यू को जो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू 12। a की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12 तो 2b किसके बराबर आ गया 6 के तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारे पास a आ गया और b आ गया। अब देखिए वी हैव हमारे पास क्या रिलेशन था 1/x तो a के बराबर था तो हमने a की वैल्यू क्या निकाली है 2 तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 दैट मीन्स x तो हमारे पास आ गया 1/2। अब हम y निकालेंगे। y के लिए हमारे पास क्या है वी हैव 1/y इज इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या दे रखी है 3। अब दोनों तरफ का क्या करिए आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो y किसके बराबर आएगा 1/3। तो ये x और y हमने दोनों फाइंड आउट कर ली। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है इसमें इन्होंने दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पहले इन्हें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ये बिना लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करे भी हो सकते हैं क्वेश्चन मगर उन्होंने बोला है कि आपको पहले लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है -1/2 y की पावर क्या है -1/2 तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तो दोनों को पहले हम क्या करेंगे लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x और इसको 3 इंटू 1/√y और सिमिलरली इसको लिख देंगे 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1। अब हम लेट कर लेंगे 1/√x को तो a ले लो 1/√y को ले लो b और यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा ये 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे इन्हें एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। हम क्या करते हैं ऊपर तो कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं 1 से। उससे होगा क्या ये 4 बन जाएगा और ये ऑलरेडी 4 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर a के जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 और 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे सबका साइन चेंज कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 15b इज इक्वल टू 5 तो b कितना आ जाएगा 5/15 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं
पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए b की वैल्यू, b की जगह क्या आएगा 1/3, तो ये आ गया 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2a किसके बराबर आ गया 1 के, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो यहाँ पे हमें a और b तो मिल गया है, मगर हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या था, वी हैव 1/√x इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/√x इसके बराबर आएगा 1/2 के। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका तो आ जाएगा √x और इसका भी आ जाएगा रेसिप्रोकल 2। अब देखिए ये वैल्यू किसकी आई है, √x की, निकालनी हमें किसकी है, x की, तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास x आ गया यहाँ पर 4। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए 1/√y किसके बराबर था, b के, तो मैं b की वैल्यू देख लेता हूँ क्या निकाली हमने 1/3। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दो, तो √y किसके बराबर आ जाएगा 3 के, अब स्क्वायर कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो x तो आ गया 4 और y आ गया 9। अब देखिए इसके बाद है थर्ड पार्ट। इसमें हमें दे रखा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। देखिए इसमें जो है ना y की पावर तो सही है, y की पावर क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो हमें क्या करना है ये जो x है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, दोनों जगह जो x की पावर है वो क्या दे रखी है -1, तो हमें किससे दिक्कत है, जो x की पावर -1 है, y से में कोई दिक्कत नहीं है, y की ऑलरेडी पावर 1 है, तो हम y में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसको लेट ही नहीं करेंगे। हम इसको ब्रेक करेंगे 4 × 1/x, इसे ब्रेक करने की जरूरत आपको नहीं है, इसे 3 × 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब हम नेक्स्ट करेंगे 1/x इज इक्वल टू a, तो यहाँ रख दीजिए 1/x को a, तो कितना आएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अच्छा इसमें ध्यान रखना हमने y को कुछ भी नहीं माना है, क्यों, जरूरत ही नहीं है, सही है, y की पावर ऑलरेडी 1 है, तो उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये तो 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और ये 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड, तो अब ये आ जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड है 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 4a प्लस, अच्छा मैं यही इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर तो मैं करता हूँ मल्टीप्लाई 3 से, नीचे करता हूँ 4 से, और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं वहाँ लिख देता हूँ। तो देखो 3 से करिए पूरे को मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 42, ये हो गया 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 42। इसे करिए 4 से 12a माइनस 16y इज इक्वल टू 92।
12 माइनस 16y है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ भी लिख दिया, y है ये, इज इक्वल टू 92। अब देखिए साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 25y इज इक्वल टू माइनस 50, तो y आ गया -2, तो y को हमने निकाल लिया। अब x निकालने के लिए देखिए वी हैव, यार सीधा पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो ये है 4a प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14, तो रहेगा 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 14, तो 4a 20 के बराबर आ गया। तो इससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 5, a कितना आ गया हमारे पास 5। अब देखिए वी हैव, हमने 1/x को a माना था, तो मैं क्या करूँगा a की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, तो 1/x इज इक्वल टू 5। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। तो हमारे पास x तो आ गया 1/5 और y आ गया -2। अब देखिए इसके बाद है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में इन्होंने हमें दिया है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इनको क्या करना पड़ेगा, पहले लीनियर इक्वेशन में बनाना पड़ेगा, क्लियर है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1/y-2 इज इक्वल टू 2, और इसे 6 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1/y-2 इज इक्वल टू 1। अब हम लेट कर लेंगे, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a, 1/y-2 इज इक्वल टू t। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, और सेकंड 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो ये तो आ गया 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, और ये आ गया 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप क्या करिए, ऊपर तो कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, ये 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे b के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गए हैं और उनके साइन भी अपोजिट है, तो आप सीधा क्या करिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखना, जब हमने b के साइन चेंज नहीं किए तो किसी के भी साइन चेंज हम नहीं करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 21a इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 7/21, दैट मीन्स 1/3। तो a तो हमने निकाल लिया 1/3। अब b की वैल्यू के लिए उसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, तो कितना आएगा 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। अच्छा, आप सेकेंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, सही, सेकेंड से थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से b कितना आएगा
इसे 5/3 को इधर ले जाइए, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 3, तो आएगा 6 - 5, तो b कितना जाएगा 1/3। तो हमारे पास a आ गया और b आ गया, a और b हमने दोनों फाइंड आउट कर ली। अब देखिए हमने a और b तो फाइंड आउट कर लिए, निकालना हमें क्या था x और y। तो देखिए b है 1/x - 1 किसके बराबर था a के, तो मैं a की वैल्यू रख देता हूँ। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल, तो x - 1 किसके बराबर आ गया 3 के, तो ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू तो 4 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या रिलेशन है, b किसके बराबर है हमारे पास 1/y - 2 की, b किसके बराबर है 1/y - 2 की। b की वैल्यू रख देते हैं, कितना है 1/3। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3 = y - 2, तो इसको इधर ले जाइए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो y हमारे पास कितना आ गया 5। तो इस तरीके से जो है हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद है 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 7x - 2y अपॉन xy = 5, और सेकंड इक्वेशन है 8x + 7y अपॉन xy = 50। इन्हें हम क्या करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे किसमें, लीनियर इक्वेशंस में, और बाद में क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप एक बार ध्यान रखना, अगर आपको a + b/c दे रखा है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो a/c + b/c। अच्छा अगर यहाँ पे माइनस का साइन है a - b/c, तब भी आप कर सकते हो a/c - b/c, मतलब दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो। हाँ एक बार ध्यान रखना, अगर ऐसे दे रखा है a/b + c, तो ये ब्रेक नहीं हो सकता इस तरीके से। क्लियर है, तो यही यहाँ पर लगाएंगे हम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आ रहा है 7x अपॉन xy - 2y अपॉन xy = 5, x कट जाएगा, 7/y - 2 अपॉन x = 5, तो इसे ब्रेक कर लेते हैं, 7 × 1/y - 2 × 1 अपॉन x = 5। क्लियर है। अच्छा अब इसे 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy = 15, x से x कट जाएगा, तो क्या आएगा 8y प्लस 7yx = 15। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, 1/y को तो a ले लो और 1/x को b ले लीजिए। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा क्वेश्चन, किसकी तरह हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट की तरह। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 7a - 2b = 5, और सेकंड आ जाएगी 8a + 7b = 15। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इसे आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। इसे बच्चों आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको 6 पार्ट बता रहा हूँ, उसका भी आपको हिंट दूंगा मैं, कर आप खुद लेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 6 पार्ट में मैंने क्या कहा है, 6x + 3y = 6xy,
और सेकंड है 2x प्लस 4y इजिकल टू 5xy। देखिए आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को x y से डिवाइड कर दीजिए हर टर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इजिकल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। हमने क्या किया, दोनों साइड को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। क्यों? उससे क्या होगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर आ जाएगा 6। अच्छा ये से कट जाएगा, ये आगे 6 इंटू 1/y, यहाँ पे y से y कट जाएगा 3 इंटू 1/x, और एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, कितना जाएगा 6। अब देखिए इसे भी एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो x से x कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 इंटू 1/y, y से y कट जाएगा 4 इंटू 1/x इजिकल टू 5। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 1/y को तो हम a ले लेंगे, 1/x को b ले लेंगे। और जैसे हमने क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट किया था उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 7th पार्ट कैसे करना है आपको। इससे पहले 6 पार्ट था, अब हम 7 पार्ट कर रहे हैं। इसमें जो दिया है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम पहले से फैक्टराइज कर लेंगे 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसे 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे इसे भी ब्रेक कर लेंगे 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब मैं यहाँ लेट करता हूँ, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये कितना आ जाएगा 10a, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मान लेता हूँ b, तो ये आ गया 10a और ये आ गया 2b इज इक्वल टू 4। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और इधर क्या आएगा, ये आ जाएगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर कर a और b निकाल लेंगे। कैसे आएगा देखिए, ऊपर तो मैं कर लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, नीचे कर लेता हूँ 2 से। उससे क्या होगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12, और इसे 2 से करिए कितना आएगा 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 16b इज इक्वल टू 16, तो b आ गया 1, तो b की वैल्यू भी आ गई 1। अब देखिए हमने b तो निकाल लिया, अब क्या रह गया, हमें a रह गया निकालने को। Put b is equal to 1 in equation 1। b की वैल्यू हम 1 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो कितना आएगा 10a प्लस 2 इंटू बी की जगह 1 इज इक्वल टू 4, तो 10a किसके बराबर आ जाएगा 2 के, तो a आ जाएगा 2/10, दैट मीन्स a आ गया 1/5। तो हमने a निकाल लिया और b निकाल लिया, मगर हमें निकालना क्या है x और y, वो हमें देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए
वी हैव हमने क्या माना था 1/x + y को तो a माना था, मैं a की वैल्यू रख देता हूँ, a की वैल्यू निकालिए 1/5। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x + y किसके बराबर आ गया 5 के, इसे ले लीजिए थर्ड इक्वेशन। और 1/x - y को मैंने क्या माना था b, अब b की वैल्यू क्या दे रखी है 1, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x - y की वैल्यू क्या आ गई 1, x + y तो आ गया 5, x - y आ गया 1। अब हम इसमें दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ में दे रखा है x + y = 5, वहाँ पर x - y = 1, सीधा कैंसिल आउट कर दीजिए, 2x इसके बराबर गया 6 के, तो x आ गया 3। अब देखिए भी है x + y = 5, तो y किसके बराबर आ गया 2, तो हमें x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब देखिए इसके बाद है 8th पार्ट, ये सबसे मुश्किल पार्ट है, इसकी कैलकुलेशन टफ है। तरीका तो वही है जो आप पहले लगाते हुए आए हैं, बस इसकी कैलकुलेशन टफ है। इसमें मैं फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और सेकेंड इक्वेशन है 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8। देखिए इसको कैसे करना है, हम इसे लेट कर लेंगे 1/3x + y को a, 1/3x - y को b, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों a + b = 3/4। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/2 × 1/3x + y, और इसे -1/2 × 1/3x - y = -1/8। अब देखो इसे a माना हुआ है हमने, इसे b, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/2a - 1/2b = -1/8। अब मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आएगा a - b = -1/8। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए आप, तो 4, तो ये आ गया 4a - 4b = -1। तो ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई, और ये हमारे पास ऑलरेडी 1 है इक्वेशन। इसमें भी आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 4a + 4b = 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों इक्वेशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4a + 4b = 3, और यहाँ है 4a - 4b = -1। देखिए सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, b वाली जो टर्म्स है सीधा कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आगे 8a = 2, तो a आगे 2/8, तो a की वैल्यू तो 1/4 आ गई। अब नेक्स्ट put a = 1/4 in equation 1, ये आएगा 4a की जगह 1/4 + 4b = 3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 4b किसके बराबर आ गया 3, तो 4b आ गया 2 के बराबर, तो b कितना आ जाएगा 2/4, तो b आ गया 1/2। तो हमने a निकाल लिया और b निकाल लिया।
तो हमारे पास ए और बी तो आ गया। अब हमें निकालना क्या है एक्स एंड वाई, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में था ना। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे वी हैव 1/3x + y = a। तो a कितना है हमारे पास 1/4। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3x + y किसके बराबर आ गया 4 के। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट 1/3x - y किसके बराबर है b के। तो b कितना दे रखा है 1/2। तो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अब मैं इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। ये दोनों इक्वेशंस मैं वहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो ये आएगा 3x + y = 4। नेक्स्ट 3x - y = 2। सीधा कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 6x 6 आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 1। अब देखिए पुट x = 1 इन इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 3 हमारे पास ये x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो ये इधर चला जाएगा, तो y भी कितना जाएगा 1। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, तो इसी क्वेश्चन को आप 3-4 बार कर लीजिएगा।